बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला पूरी कायनात का मालिक है। अगर वो किसी को नवाजने पर आए तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, और अगर किसी को आजमाइश में मुब्तला कर दे तो उस पर गुर्बत की इंतहा कर देता है। वो मालो दौलत देकर भी आजमाता है और भूख देकर भी ईमान चेक करता है। खाना काबा में एक आदमी हर जुमेरात को उम्रा अदा करने के लिए आता, जो इंतहाई अमीर तरीन आदमी था। उसके पास बेशुमार गाड़ियां, बड़ा बंगला, हत्ता के सऊदी शहजादों से उसके ताल्लुकात थे। एक दिन खाना काबा में काम करने वाले एक मजदूर ने उससे पूछा, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बेशुमार दौलत से नवाजा, जबकि हमें गरीब रखा, इसकी क्या वजह है? वो हमें भी तो अमीर बना सकता था, हम भी तो उसके बंदे हैं। वो सऊदी कहने लगा कि अल्लाह की तकसीम पर राजी होने वाले उससे शिकवे नहीं करते, बल्कि दुनिया में ऐसे काम करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला खुद उनकी मदद के लिए पहुंच जाता है। अमीर बनना कोई बड़ी बात नहीं, तुम भी अमीर बन सकते हो। मैंने ये दौलत, ये माल सिर्फ एक ही दिन में हासिल कर लिया। वो मजदूर बड़ी हैरानगी से उसकी तरफ देखने लगा। उसे पूछने लगा, आपने ये सब कुछ एक ही दिन में किस तरह हासिल किया? दोस्तों, वो सऊदी कहने लगा कि एक नौजवान जो कि रियाज में रहायश पजीर था, उसके वालिद उसको हमेशा कहते कि लोगों की जरूरत का ख्याल रखो, उनकी हर तरह से मदद करो कि तुम्हारा दिल पुकार उठे कि तुमसे अल्लाह राजी हो गया। दुनिया की दौलत तुम्हारे पीछे भागेगी, तुम्हारी किस्मत बदलने में देर नहीं लगेगी। वो नौजवान जिस इलाके में रहायश पजीर था, वो शहर का सबसे गरीब तरीन इलाका था। उस नौजवान को पढ़ने का इंतहाई शौक था, मगर गुर्बत की वजह से तालीम जारी रखने में मुश्किलात पैदा हुई। उस नौजवान ने रियाज यूनिवर्सिटी में दाखिले की कोशिश की, मगर उसको उस यूनिवर्सिटी में दाखिला ना मिला। इसी दौरान सऊदी हुकूमत की जानब से एक स्कीम जारी की गई कि तबूक के इलाके में एक नई यूनिवर्सिटी कायम हुई है। जो तालिबे इल्म तालीम हासिल करने के लिए वहां जाएंगे, उनको ना सिर्फ वजीफा मिलेगा, बल्कि उन लोगों को यूनिवर्सिटी में दाखिला फ्री, खाने पीने की सहूलियात के साथ साथ हर किस्म की सहूलियात फराहम की जाएंगी। उस नौजवान को तालीम से गर्ज था, वो तालीम हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता था। चनाचे उस नौजवान ने चंद दोस्तों को साथ लिया और उस यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया और हंसी खुशी वहां पर जिंदगी गुजारने लगा। छोटा शहर होने की वजह से वहां पर हर चीज इंतहाई सस्ती मिलती। दोस्तों, एक दिन वो नौजवान यूनिवर्सिटी से निकलकर शहर में घूम रहा था। उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी, जो अपनी बकरियों को चराकर घर को वापस आ रही थी। नौजवान ने देखा कि वो औरत बकरियों को लेकर एक छोटे से घर में दाखिल हुई। नौजवान को उस बूढ़ी खातून पर इंतहाई तरस आया। उसने वहां पर मौजूद दुकानदार से पूछा, ये औरत कौन है? इस औरत की औलाद किधर है जो माँ को इस तरह काम करने के लिए छोड़ दिया? दुकानदार ने नौजवान को बताया, इस बूढ़ी औरत का इस दुनिया में कोई भी नहीं, लिहाजा ये तन्हा रहकर जिंदगी बसर करती है। दोस्तों, चंद दिन गुजरने के बाद दोबारा वही बूढ़ी औरत उस नौजवान को दिखाई दी। चनाचे नौजवान ने हिम्मत करके उसे सलाम किया। औरत ने खुश दिली से सलाम का जवाब दिया। नौजवान ने औरत के साथ गुफ्तगू करना शुरू कर दी। उससे पूछने लगा, खाला, आपकी कोई ख्वाहिश हो तो बताओ, मुमकिन है कि मैं आपकी ख्वाहिश को पूरा कर दूं, मुमकिन है कि मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। वो औरत मुस्कुराते हुए कहने लगी, मेरे बेटे, मेरे अल्लाह ने मेरी हर ख्वाहिश को पूरा कर दिया, मगर मेरी एक ख्वाहिश अभी तक बाकी है। मैं ना महरम होने की वजह से हज और उम्रा अदा करने से कासर हूँ। ख्वातीनो हजरात, कोई भी औरत अपने महरम के बगैर मक्का या मदीना नहीं जा सकती, हज और उम्रा अदा नहीं कर सकती। महरम में बाप, भाई, खामद, भतीजा और भांजा शामिल है। नौजवान इसके बाद घर में आकर सोचने लगा कि उसके ज़हन में मुख्तलिफ ख्यालात ने जन्म लेना शुरू कर दिया कि क्यों ना मैं उस औरत से निकाह करके उससे हज करवा दूं। ये अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में बहुत बड़ा अजर होगा। मेरी इस नेकी की वजह से ये हज अदा कर सकेगी। उस औरत की दिली ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। नौजवान सुबह फजर की नमाज के बाद मस्जिद के इमाम से पूछने लगा, मैं इस तरह एक बूढ़ी औरत से निकाह करना चाहता हूँ। इमाम साहब ने नौजवान
नौजवान को बताया ये तो बहुत अच्छा काम है, यकीनन इस काम की वजह से अल्लाह तबारक व तआला तुमसे राजी होगा। दोस्तों इसके बाद नौजवान उस औरत के घर में चला गया। सुबह सुबह का वक्त था। वो औरत बकरियों को जंगल में ले जाने के लिए तैयार कर रही थी। नौजवान ने डरते हुए उससे कहा, आप अपनी हज और उम्रे की ख्वाहिश एक तरीके से पूरी कर सकती हो। वो औरत पूछने लगी, वो कैसे? नौजवान औरत को कहने लगा, अगर आप मुझसे निकाह कर लें, मेरी बीवी बन जाएं तो मैं शरी लिहाज से महरम हूँगा। जिस वक्त आप हज और उम्रा अदा कर लोगी तो मैं आपको तलाक दे दूंगा। इस तरह आपकी तमाम ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी। दोस्तों खातून ने नौजवान से कुछ दिनों का वक्त लिया। सोच विचार के बाद वो इस फैसले पर पहुंची, मुझे अपनी ख्वाहिश के लिए नौजवान से निकाह कर लेना चाहिए। चनाचे नौजवान ने निकाह करने के लिए बुढ़िया को साथ लिया और काजी के पास चले गए। काजी को बताया कि हम अपनी रजामंदी से शादी करना चाहते हैं, गवाह हमारे साथ हैं। चनाचे अदालत ने दोनों का निकाह पढ़ा दिया। वो नौजवान और बूढ़ी औरत शरई लिहाज से एक दूसरे के मियाँ बीवी बन गए। कुछ अरसा गुजरने के बाद हज का महीना आया तो नौजवान वादे के मुताबिक उस औरत को हज पर ले गया। औरत का हज मुकम्मल हो गया, उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई। वापस आने के बाद नौजवान ने उस औरत को कहा, अब आपकी दिली ख्वाहिश पूरी हो चुकी है, अब मैं आपको तलाक देना चाहता हूँ। वो औरत नौजवान को कहने लगी, आप मुझे तलाक किस वजह से दे रहे हो? हमारे दरमियान सिर्फ निकाह का रिश्ता है। मैं तुमसे किसी भी किस्म का मुतालबा नहीं करती और ना ही मैंने आइंदा इस बारे में सोचा है। आप जहां चाहो जा सकते हो, जबकि मैं आपके निकाह में रहना चाहती हूँ। आपको मुझे तलाक देने या ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। नौजवान तालीम हासिल करने में लगा रहा, मगर उसने औरत को तलाक ना दी। जब उस यूनिवर्सिटी में उसकी तालीम मुकम्मल हो गई, उसने डिग्री हासिल कर ली, वो नौजवान दोबारा उस औरत के पास आ गया। उसे कहने लगा, मैंने तालीम मुकम्मल कर ली, अब मैं वापस रियाज जा रहा हूँ, लिहाजा मैं आपको तलाक देना चाहता हूँ। औरत ने नौजवान को फिर समझाया, जब से मेरा और आपका निकाह हुआ है मैंने आपसे किसी भी किस्म का कोई भी मुतालबा नहीं किया। खुदा के लिए आप मुझे अपने निकाह में रहने दो, बाकी आप जहां जाना चाहते हो जा सकते हो। दोस्तों नौजवान ने औरत की ख्वाहिश का एहतराम किया और वापस अपने शहर रियाज में आ गया। वहां पर उसे गवर्नमेंट की जॉब मिली, उसने शादी की, उसके बच्चे हुए। दोस्तों वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता गया। एक दिन बैठे बिठाए उसे याद आया कि मैंने तबूक में एक बूढ़ी औरत से शादी की थी, न जाने वो कैसी होगी, मुझे उसकी खैरियत दरियाफ्त करनी चाहिए। चनाचे वो नौजवान फ्लाइट के जरिए तबूक पहुंचा। उसके बाद जब वो उस औरत के घर गया तो उसने देखा औरत के घर को ताला लगा है। हमसायों ने बताया कि उस औरत का इंतकाल हो चुका है। चनाचे नौजवान को उस बूढ़ी का इंतहाई अफसोस हुआ। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अपना उससे जुदा हुआ हो। हमसाये में से एक आदमी नौजवान से कहने लगा, ये औरत तुम्हारी बीवी थी, इस औरत की तमाम जायदाद तुम्हारी है, तुम्हें दरवाजा खोलकर घर को देखना चाहिए, हो सकता है तुम्हें कोई काम की चीज मिल जाए। उस नौजवान को आदमी की बात में वजन मालूम हुआ। चनाचे उसने ऐसा ही किया। दरवाजा खोलकर देखा तो अंदर एक संदूक पड़ा था। उसने संदूक खोला तो कपड़ों के दरमियान उसे कुछ कागजात मिले। नौजवान ने कागजात को देखना शुरू कर दिया तो उसे रियाज में एक ऐसी जमीन की रजिस्ट्री मिली जो इंतहाई कीमती थी। एक कागज पर लिखा था, ये जमीन का हिस्सा मुझे चचा की जानब से मिला है, चनाचे अब ये मेरी जमीन मेरे शौहर की मलकियत है। दोस्तों नौजवान ने वापस आकर जमीन के बारे में मालूमात हासिल की तो उसे पता चला कि उसकी जमीन मेन रोड पर वाक़े है। उसकी कीमत 10 मिलियन रियाल है। नौजवान ने उस जमीन को फरोख्त कर दिया। उसने कारोबार शुरू किया। अल्लाह तबारक व तआला ने बरकत डाली। आज वो नौजवान रियाज शहर का अमीर तरीन आदमी है। दोस्तों वो सऊदी मजदूर को बताने लगा, वो नौजवान मैं ही हूँ। उस नेकी का अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इस कदर बड़ा सिला दिया। मैंने ये वाकया तुम्हें इसलिए सुनाया है कि तुम अपना तवक्कल अल्लाह तबारक व तआला पर मजबूत रखो, दूसरों के साथ भलाई करो, दूसरों की जरूरियात का ख्याल रखो।